आज की रेसिपी हम पोहे से बनाने वाले हैं। तो हमने 1 कप के जितना पोहा ले लिया है। तो मोटा वाला पतला वाला कोई भी पोहा आपके पास हो वो पोहे आप ले सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो पोहे को क्या करेंगे, इस तरह से हम पानी में डालकर अच्छे से इनको वॉश कर लेंगे। 4-5 पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिएगा क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह होता है। तो पोहे को हमने अच्छे से 5 से 6 पानी से वॉश कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 से ढाई चम्मच के जितना, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, ताकि हमारे पोहे जो हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इनको ढककर हम रख देंगे। तो जब तक हमारे पोहे फूल रहे हैं तब तक हम एक बढ़िया सा मज़ेदार सा चटनी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने एक पैन को चढ़ा दिया। पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच के जितना ऑयल, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा 2 चम्मच के जितना मूंगफली, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के जितना ही चने का दाल, और 3 से 4 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। तो मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और इस तरह से इनको हम बढ़िया सा हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल ही स्लो रखिएगा इस टाइम। तो हमारे देखिए हल्के से फ्राई हो गए हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे कोकोनट पाउडर। अगर आपके पास वो नारियल वाला गोला हो तो उसे भी डाल सकते हो, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपके पास हो तो जरूर से ही डालिएगा। अब 2 टमाटर, लाल टमाटर को हम इस तरह से कट करके रफली डाल देंगे इसमें, और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया सा भूनेंगे। तो इतना बढ़िया हमारा चटनी बनकर तैयार हुआ था फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊं। और इस नाश्ते के साथ तो मज़ा ही आ जाता है इस चटनी को खाने में। अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। तो टमाटर डालते के साथ हमें नमक डालने से क्या होता है कि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ले सकते हो। और थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे इस तरह से, बिल्कुल थोड़ा सा ही, और इनको बढ़िया सा हम टमाटर को सॉफ्ट होने देंगे। तो ढक कर इन्हें हम 1 मिनट तक पकाएंगे, जब तक हमारे टमाटर ना सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए हमारे टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इन्हें हम ठंडा करेंगे, और ठंडा करके इन्हें हम थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से फाइन सा चटनी बना लेंगे। 4 बॉइल्ड आलू हमने ले लिया है। आलू को हमने अच्छे से छील लिया है, और इसको क्या करेंगे, इस तरह से कद्दूकस करेंगे। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ऑल बेल बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो आप इसे चाहो तो मैश भी कर सकते हो आप। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए चारों आलूओं को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। एक प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, ढेर सारा धनिया पत्ता है, और 2 हरी मिर्च को हमने कट कर लिया है। तो सारी चीज़ें कट करते हुए मैं इसलिए नहीं दिखाई फ्रेंड्स क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो एक पैन को हमने चढ़ा दिया। पैन में हमने 1 से 1.5 चम्मच के जितना तेल डाला है। अब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम आधा चम्मच के जितना जीरा डालेंगे, और इसमें हम सरसों के कुछ दाने डालेंगे, मतलब आधा चम्मच के जितना ही। तो हमने राई डाला है, आप चाहो तो पीली वाली सरसों भी डाल सकते हो। अब इसमें हम करी पत्ता डालेंगे, और हमने जो प्याज और मिर्ची कट करके रखा हुआ था वो भी इस तरह से डाल देंगे, और सभी चीज़ों को हम अच्छे से भूनेंगे। तो कड़ी पत्ता हो तो जरूर से ही डालिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो आलू का फिलिंग जो हम बना रहे हैं उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अगर इस तरह से आप बनाओगे मेरे तरीके से। तो देखिए हमारे प्याज हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। इससे ज़्यादा मैं इसे सॉफ्ट नहीं करूँगी फ्रेंड्स। इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे 1/4 चम्मच के जितना धनिया पाउडर, और 1/4 चम्मच के जितना ही हल्दी पाउडर, और मिर्ची पाउडर का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप चाहो तो डाल सकते हो। और आधा चम्मच के जितना मैं भुना हुआ जीरा पाउडर डालूंगी, और थोड़ा सा मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, और थोड़ा सा ही आधा चम्मच के जितना हम चाट मसाला पाउडर डालेंगे। तो हमारा बहुत ही चटपटा सा आज का जो फिलिंग है वो बनकर तैयार हो जाएगा। नाश्ते तो मत ही पूछो फ्रेंड्स, इतना स्वादिष्ट, इतना हेल्दी बनकर हमारा तैयार होता है, मैं क्या ही बताऊं। तो आप लोग एक बार इस तरीके से जरूर से ही ट्राई करके देखना। अब हम अपने आलू जो हमने कद्दूकस करके रखे हुए थे उनको डाल देंगे, और इस तरह से इनको बढ़िया सा हम भून लेंगे 1 मिनट तक। बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं भूनना है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। और इस नाश्ते को आप बच्चों के लंच बॉक्स में दोगे तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। और ये प्रिपरेशन आप करके रात को भी रख सकते हो, और सुबह उठो फटाफट से बना कर दे दो। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। मैं जिस तरह से बता रही हूँ उस तरह से अगर आप भी बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया सा आपका भी नाश्ता बनकर तैयार होगा।
तो देखिए हमारे फिलिंग बिल्कुल बनकर तैयार हो गए, अच्छे से हमारे भून गए हैं। 1 मिनट तक इन्हें हमने भून लिया है। तो अब इसमें हमने जो धनिया पत्ते कट करके रखे थे ढेर सारे, वो डाल देंगे। तो धनिया पत्ता तो आप जरूर से ही डालिएगा, अगर आपके पास होगा तो बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है धनिया पत्ते का इसमें। तो इस तरह से सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारा बिल्कुल फिलिंग बनकर तैयार हो गया है। तो हमारे चटनी भी ठंडे हो गए हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर इनको बढ़िया सा फाइन सा हम चटनी बना लेंगे। नमक वगैरह तो हमने डाला हुई था। तो देखिए हमारी चटनी बिल्कुल बनकर तैयार हो गए। तो इनको ये बाउल में हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो हमारे मजेदार से चटनी बनकर तैयार हो गए। इन्हें मैं तड़का एक भी मारूंगी फ्रेंड्स। तो अब अपने हम पोहे को ले लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा पोहा फूलकर हो गया है। तो एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें हम अपने पोहे को डाल देंगे इस तरह से। और इसमें हम डालेंगे सूजी। तो बारीक वाली मोटी वाली कोई भी सूजी हो वो चलेगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम डाल देंगे। तो मैं 2 पार्ट में करके पीस रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा मिक्सर जार थोड़ा छोटा है, आपका बड़ा हो तो एक ही बार में पीस लीजिएगा। और आधा दही को इसमें हम डाल देंगे, आधे को मैं दूसरे ट्रिप वाले में डालूंगी। और थोड़ा सा इसमें मैं पानी डालकर इनका बढ़िया सा फाइन सा मैं पेस्ट बना लूंगी इस तरह से। तो देखिए हमारा बिल्कुल पीसकर तैयार हो गया है। और ये आपका जो पेस्ट है फ्रेंड्स बिल्कुल भी दरदरा नहीं होना चाहिए। तो हमारा बहुत ही बढ़िया सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। दरदरा रहेगा तो जो हम नाश्ता बनाएंगे वो हमारा अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इस बात का आप जरूर से ही ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा पानी डालकर, मतलब जितना हमने आधा कटोरी का जितना दही डाला था, आधा कटोरी का जितना हमने पानी भी इसमें डाला हुआ है। तो और पोहे और सूजी की क्वांटिटी हमने सेम रखी है। तो इनको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। तो इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे और दूसरे टिप को भी मैं इसी तरह से पीस लूंगी जैसे मैंने पहले वाले को पीसा है। तो दूसरे वाले को इसी मिक्सर जार में मैं डाल दूंगी जो हमारे बचे हुए पोहे और सूजी थे इस तरह से। और दही भी जो हमने बचा कर रखा था उनको भी डाल देंगे और इसमें पानी डाल देंगे आधा कटोरी का जितना ही। तो 1 कटोरी दही, 1 कटोरी पोहा और 1 कटोरी सूजी से हमारा बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। इनको चलते ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए दूसरे ट्रिप को भी हमने अच्छे से पीस लिया है। अब इनको हम इसी में निकाल लेंगे और थोड़ा सा मिक्सी जार को धोकर इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि बैटर जो हमारा है बहुत ही गाढ़ा है। तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो अच्छे से हमारे बैटर हो जाएंगे। तो मैं बताती हूँ आगे फ्रेंड्स किस तरह से हमारा बैटर होना चाहिए। ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो इस तरह से मिक्सी जार को धोकर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस तरह से इनको बढ़िया सा फेंट लेना है। तो अच्छे से 1 से 2 मिनट तक हमें इसे फेंटना है, क्योंकि इसमें ना तो हमने इनो का इस्तेमाल किया है और ना ही बेकिंग सोडा का और ना ही बेकिंग पाउडर का। तो इस तरह से हम अगर फेंटेंगे तो बढ़िया सा हमारा फ्लफी सा नाश्ता बनकर तैयार होगा। और ये नाश्ता आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हो। ये ऑल टाइम आपका फेवरेट होने वाला नाश्ता है फ्रेंड्स। गर्मी का मौसम में क्या है कि इस तरह के नाश्ते बहुत ही बढ़िया लगते हैं और हल्के भी होते हैं खाने में। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स, बस बिल्कुल इसी तरह से रहना चाहिए। इस तरह से बहुत ज्यादा ना तो पतला है ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा है। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो मेरी ऑडियंस कहाँ से फुल वॉच करते हैं, किस सिटी से, किस स्टेट से, किस कंट्री से, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। आप लोग का कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब प्यारे प्यारे से आप लोग कमेंट करते हो तो अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ इसी तरह से आप लोग बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। और मैं भी डेली न्यू रेसिपी इसी तरह से लाती रहती हूँ। तो आप लोग ऑल बेल बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए कितना फ्लफी सा हमारा बनकर तैयार हो गया है। 1 मिनट का जितना इन्हें हमने फेंटा है तो बढ़िया सा हमारा हल्का सा हो गया है। तो इसमें मैं हल्का सा नमक डाल रही हूँ, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हमने जो फिलिंग बनाकर रखा हुआ है उसमें भी हमने नमक का इस्तेमाल किया है। तो बिल्कुल 2 से 3 पिंच के जितना ही मैं नमक डाल रही हूँ। इस तरह से इनको फिर से हम मिक्स कर देंगे और इनको रखेंगे ढककर हम साइड में। तो अब हमने जो फिलिंग बनाकर रखा हुआ था उनको क्या करेंगे, इस तरह से छोटे छोटे टिक्की का आकार दे देंगे। इस तरह से हमें छोटे छोटे टिक्की बना लेना है। तो सच कहती हूँ फ्रेंड्स, एक बार इस नाश्ते को अगर आप बनाओगे तो आपके फैमिली वाले यही नाश्ते की डिमांड हमेशा करेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे से टिक्की हमें बना लेने हैं। तो सभी टिक्की को हम इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए सभी टिक्कियों को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरह से हम कोई इडली वाला ले लेंगे
और अगर आपके पास इडली स्टैंड ना हो फ्रेंड्स, तो आप इसे कटोरी में भी बना सकते हो, मतलब जो भी कटोरी छोटा सा सेट करके आप बना सकते हो। एक एक दो दो बूंद के जितना इसमें हम ऑयल डालेंगे, ताकि जो हम अपने नाश्ते इसमें डालें तो वो हमारे चिपके ना। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालकर इनको हम अच्छे से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। तो हमने बैटर को 5 मिनट तक छोड़ दिया था फेंटने के बाद। अब इनको हम क्या करेंगे, इस तरह से एक एक चम्मच के जितना डालेंगे, बहुत ज्यादा इसमें नहीं डालेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम सभी पे डाल देंगे और अपने टिक्की को क्या करेंगे, इस तरह से उठा के इस पे हम डाल देंगे इस तरह से। तो एक एक टिक्कियों को हमें इसी तरह से उठा के सभी पे डाल देना है। तो बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही चटपटा सा और बहुत ही हेल्दी सा हमारा नाश्ता बनकर फटाफट से तैयार हो जाएगा। तो 10 मिनट में हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो सभी पे हम इसी तरह से अपने टिक्कियों को डाल देंगे। और देख रहे हो बिल्कुल न्यू तरीके से मैंने आज की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है फ्रेंड्स। तो आप लोग एक बार जरूर से ट्राई करना। और ऊपर से इनको हम अपने आलू को कवर कर देंगे अच्छे से इस तरह से। तो सभी पे हम ऊपर से इसी तरह से कवर कर देंगे अच्छे से। इनको हमको आलूओं को ढक देना है बस, बहुत। तो देखिए एक हमारा बनकर तैयार हो गया। दूसरे जो हमारे हैं उस पे भी हम इसी तरह से अपने कवर कर देंगे इस तरह से। तो सभी इडलियों को हम इसी तरह से बना लेंगे, सभी नाश्ते को हम इसी तरह से बना लेंगे। तो आपने ये नाश्ता कभी ट्राई किया है फ्रेंड्स? नहीं किया है तो मेरे कहने पे एक बार जरूर से ही ट्राई करना, मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड्स। तो ये देखिए अच्छे से हमारे कवर हो जा रहे हैं। आधा आधा चम्मच के जितना मैंने बाद में डाला है। तो ये हमारे अच्छे से देखिए हो गए, सेट हो गए। इसी तरह से हम अपने सारे स्टैंड पे बना के डाल देंगे। तो देखिए हमने सभी को सेट कर लिया अच्छे से। और एक पतीले में हमने 1 से 1.5 गिलास जितना पानी डालकर चढ़ा दिया था। तो पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब अपने इडली स्टैंड को हम इसमें डाल देंगे और ऊपर से इनको हम कवर कर देंगे और 5 से 10 मिनट तक इनको हम अच्छे से पकने देंगे। तो जब तक हमारे इडली पक रहे हैं तब तक हम अपने चटनी में तड़का मार लेंगे। तो हमने एक कलछल को अच्छे से गर्म कर लिया, उसमें हमने आधा चम्मच के जितना सरसों ऑयल डाला है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ राई के दाने इस तरह से और एक सूखी लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा करी पत्ता इसमें डालेंगे। तो हमारा साउथ इंडियन चटनी और इडली बनकर तैयार हो गया। तो देखिए इस तरह से इनको हम अच्छे से तड़का लेंगे और अपने चटनी पे इस तरह से डाल देंगे। तो बहुत ही बढ़िया सा, चटपटा सा, मजेदार सा हमारा इस नाश्ते के साथ खाने के लिए चटनी तैयार हो गया फ्रेंड्स। इस देख लो आप लोग भी। तो अब हम अपने इडली को चेक कर लेते हैं इस तरह से। तो कोई भी टूथपिक ले लेंगे या फिर कोई आप चाकू भी ले सकते हो और इस तरह से इनको हम डालकर देखेंगे। तो हमारे बिल्कुल ही क्लीन आ रहे हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इसमें चिपक नहीं रहा है। तो हमारा इडली बिल्कुल 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो इनको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपने सारे नाश्ते को बना लेंगे। तो हमारे सभी इडली नाश्ते ठंडे हो गए फ्रेंड्स। तो इस तरह से इनको क्या करेंगे कि चाकू की सहायता से या फिर आप चम्मच से भी कर सकते हो, चम्मच से भी ये इडली निकल जाता है। और ये देखिए हमारा कितना बढ़िया इडली सॉफ्ट सा बनकर तैयार हो गया। तो सभी इडली को हम इसी तरह से निकाल लेंगे। और ये फिलिंग वाला जो हमारा इडली है बिल्कुल ही न्यू तरीके से हमने बनाकर तैयार किया है। तो इस नाश्ते को आप लोग कब ट्राई कर रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना फ्रेंड्स। और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है, तो आप लोग हमें हाइप करके पॉइंट भी दे सकते हो। तो क्या है कि सारा प्रोसेस दिखाने में थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। वैसे ही बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो हमारा ये चटनी हो गया और हमारा ये इडली हो गया, बनकर तैयार हो गया। और बच्चे बड़े सभी का ही ये फेवरेट होने वाला है फ्रेंड्स। तो आप लोग एक बार जरूर से ही ट्राई करना मेरे कहने पे। तो इस तरह से देखिए हमने एक प्लेट में इन्हें सर्व कर लिया है और मैं इसे आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स कितना हमारा फ्लफी बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से देख लो, बहुत ही बढ़िया सा हमारा स्पॉन्जी सा इडली बनकर तैयार हुआ है। तो ये साउथ इंडियन डिश ही है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इनको मैं तोड़कर भी दिखा रही हूँ। अंदर से जो हमारा आलू का फिलिंग भरा हुआ है, बहुत ही बढ़िया हमारा टेस्टी लगता है खाने में। और इस चटनी के साथ तो मज़ा ही आ जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है, तो आप लोग हमें हाइप भी करें। फिर ऐसी हेल्दी, टेस्टी और मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक बाय फ्रेंड्स।